दिवाली की लक्ष्मी और गणेश भगवान जी की आरती। अपने हाथ में आप लोग चावल ले लीजिए, सर के ऊपर पल्ला रख के जो है हमें कहानी सुननी होती है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी सुनने से पहले आपको जो है मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि आपको जब भी मैं कहानी सुनाऊँ तो आपको हुंकारा भरना होता है। हुंकारे का मतलब होता है आपको कहानी का लाभ मिलेगा। तो बोलिए गणेश जी और लक्ष्मी माता की जय। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। एक गांव में साहूकार और साहूकारनी रहा करती थी। वो प्रतिदिन गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा पाठ किया करती थी। जब भी पूजा पाठ की बात आती थी तो दोनों एक दूसरे से बोलते थे कि तू कर ले, और पत्नी बोलती थी कि तुम कर लो। पति बोलता था तू कर ले पूजा। जब भी साहूकारनी भोग लगाने को होती तो कहती कि मैंने तो खाना बना दिया है भोग का, कि तुम लगा दो। तो पति बोलता कि तू लगा दे। और जब भी कभी सुलाने की बात आती लक्ष्मी गणेश जी को तो वो बोलते कि तुम सुला दो या तू सुला दे। तो ये चीज़ देख के उनके घर में जो है हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था पति पत्नी के बीच में, साहूकार और साहूकारनी के बीच में जो है इसी कारण लड़ाई झगड़ा रहता था कि ये काम लक्ष्मी गणेश जी का तुम कर दो या मैं कर दूं, तू कर दे या मैं कर दूं, ऐसे करके जो है लड़ाई झगड़ा रहता था। तो लक्ष्मी जी और गणेश जी बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गए कि इस घर में तो इतनी लड़ाई झगड़ा रहता है। तो गणेश भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि यहाँ से कहीं दूसरे घर चलते हैं। उन्होंने बोला हाँ चलो मैं भी चलती हूँ, मैं भी परेशान हो गई यहाँ की लड़ाई सुन सुन के। दोनों ही उनके घर से जो है चले गए। जाने के बाद जब पहले घर में गए तो वहाँ पर जो है दौरानी जेठानी लड़ रही थी। लड़ने के बाद जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो देखिए लड़ाई हो रही है और यहाँ पे जो है बर्तन भी झूठे पड़े हुए हैं, आंगन भी साफ नहीं है। लक्ष्मी माता ने गणेश जी से बोला कि मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी क्योंकि यहाँ पे कोई सफाई भी नहीं है और मैं जहाँ पे सफाई होती है वहीं भी विराजमान रहती हूँ। तो लक्ष्मी गणेश जी वहाँ से चले गए। फिर वो दूसरे घर में गए तो भाई भाई एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। तीसरे घर में गए तो वहाँ पे सास बहुएं जो हैं एक दूसरे से लड़ाई कर रही थी। ये देख करके वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि हम जो है किस घर में जाएं, कहाँ पे हमें सुख मिलेगा जहाँ पे हम जाएं। ऐसे करते करते वो फिर चौथे घर में पहुँचे जहाँ पे नंद और भाभी जो है लड़ाई कर रही थी। और वहाँ देखकर उन्होंने बोला कि देखो यहाँ पे तो है बेलन वगैरह भी, चिमटा वगैरह भी धुल के नहीं रखा हुआ है और रात के बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो मैं इनके घर में भी बिल्कुल भी विराजमान नहीं रहूँगी। फिर वो पांचवें घर में जाते हैं। पांचवें घर में जाने के बाद जो है दोनों बहनें आपस में लड़ रही होती हैं। वो बोलते हैं कि चलो इनके घर में ना हम रुक जाते हैं, ये लोग प्यार से बैठ के लड़ भी रहे हैं मगर खाना भी खा रहे हैं साथ में बैठ के। तो लक्ष्मी माँ ने बोला कि चलो इनके घर में जा कर के देखते हैं और बैठते हैं, इनके घर में मुझे थोड़ी सी अच्छाई लग रही है। तो वो जाते हैं, जा कर के देखते हैं कि उनके तो रात के बर्तन भी पड़े होते हैं सिंक के अंदर और घर भी सारा फैला हुआ होता है। और लक्ष्मी माता कहती मुझको तो यहाँ पर बैठने की कहीं पे जगह नहीं दिख रही है गणेश जी भगवान, ऐसा करो आप चलते हैं यहाँ से, यहाँ पे भी हम नहीं रुकेंगे। वो दोनों गणेश जी और लक्ष्मी जी जो है बाहर आ जाते हैं। बाहर निकलने के बाद जो है वो बोलते हैं कि लक्ष्मी माता बोलती है कि गणेश जी भगवान सुनते घूमते घूमते हमको पूरी सुबह से शाम हो गई, कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पे जैसे बुढ़िया माई हमको पकवान बना के खिलाती थी, जैसे भोग लगाती थी, तो ऐसे कोई भी हमको जो है एक भी घर नहीं मिला। तो गणेश जी बोलते हैं चलो लक्ष्मी माता हम उसी घर में चलते हैं जिस घर को हम ठुकरा करके आए थे। लक्ष्मी जी और गणेश जी बुढ़िया के द्वार पर ही आ जाते हैं। बाहर खड़े होके देखा द्वार बंद पड़ा था, वहाँ पर पकवानों की खुशबू आ रही थी। बुढ़िया माई अंदर पकवान बना रही थी। लक्ष्मी माता दरवाज़ा खटखटाती है। बुढ़िया माई बोलती है कि मैं नहीं खोलूँगी। तो लक्ष्मी बोलती है कि क्यों बुढ़िया माई, आज तू दरवाज़ा क्यों नहीं खोलेगी? तो बूढ़ी माई बोलती है कि तुम मेरा इतना अच्छा खाना ठुकरा करके क्यों गए हो, अब मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूँगी। तो लक्ष्मी माता कहती है कि नहीं बूढ़ी माई, हम तो तेरे यहीं पर रहेंगे, तूने हमारी इतनी अच्छी सेवा की है। तो बूढ़ी माई बोलती है कि मुझे कैसे पता कि तुम मेरे यहीं पे विराजमान रहोगे। बुढ़िया चालू थी। बुढ़िया बोलती है कि आज मैं लक्ष्मी माता को ठग लेती हूँ। तो बूढ़ी माई बोलती है कि तुम मुझको लक्ष्मी माता वरदान दो, जो मैं मांगूंगी वो तुम मेरा पूरा करोगे। तो कहती है लक्ष्मी माता कहती है कि मांग बूढ़ी माई, तू क्या मांगती है? तो बूढ़ी कहती है अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दो, मेरा सौभाग्य दो, दूध दो, पूत का पालन दो, सोने का पलंग दो, कुल आई बहू दो, सोना दो, हाथी दो, घोड़े दो, लाभ दो, सुख दो, 12 बरस की मेरी आयु करो, 12 बरस की मेरी पति की आयु करो। ये सुन करके लक्ष्मी माता हंसने लगती है और बोलती है कि हे बुढ़िया माई, तूने तो हमको ठग लिया।
वो बोलती जब तक आप मेरी मनोकामना नहीं पूरी करोगे मैं भीतर आपको नहीं आने दूंगी। तो क्या लक्ष्मी माता कहती कि ठीक है, जो तुमने मांगा है वो तुम्हारा पूरा होएगा। बूढ़ी माई दरवाज़ा खोलती है, लक्ष्मी और गणेश जी अंदर आते हैं। लक्ष्मी माता बोलती है कि क्या बात है बूढ़ी माई, तूने तो हमको ठग लिया, मगर जो तूने मांगा है वो तुझे ज़रूर मिलेगा। फिर लक्ष्मी माता बोलती है कि हे बूढ़ी माई, आज मैं तुझको बोल करके जा रही हूँ कि इस दिवाली के दिन, जो दिवाली है इस रात को, दिवाली वाले दिन जो है रात को तू अपने चौक पूरना, चौक पूरने के बाद उसके ऊपर जो है चौमुखी दिया जलाना, चौमुखी दिया जलाना, आटे का दिया जो होता है चौमुखी दिया जलाना। मैं तेरी 7 पीढ़ियों तक ऐसे ही विराजमान रहूँगी। तो हे लक्ष्मी माता, जैसे उस बुढ़िया को आई ऐसे सबको आना। कहानी में अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना, क्षमा चाहते हैं कहानी के लिए। तो बोलिए लक्ष्मी माता की जय। दूसरी कहानी स्टार्ट करते हैं गणपत महाराज की। 2 कहानी सुनना अच्छा माना जाता है। एक गांव में एक बूढ़ी माई थी, वो मिट्टी के गणेश जी की प्रतिदिन जो है पूजा किया करती थी। रोज़ पूजा करती, रोज़ मिट्टी के गणेश जी ढह जाते, रोज़ उठ करती पूजा, वो ढह जाते, रोज़ बनाती और करती पूजा। इस चीज़ को देख करके बूढ़ी माई परेशान हो गई कि मैं रोज़ मिट्टी के बनाती हूँ गणेश जी और वो ढह जाते हैं, बह जाते हैं अगर बारिश आती है तो। वहीं पे सामने जो है एक कोठी, एक बंगला बन रहा था। बूढ़ी माई बोलती है कि वहाँ पे जाती हूँ जहाँ पे मिस्त्री लगे हुए हैं, मिस्त्री से बोलती हूँ कि मेरे जो है ना एक पत्थर के गणेश जी बना दो। बूढ़ी माई मिस्त्री के पास जाती है, मिस्त्री से बोलती है कि हे मिस्त्री भाई, तुम मेरे मिट्टी के गणेश जी बना दो। तो वो बोलता है कि हे बूढ़ी माई, जितनी देर तक हम तेरे मिट्टी के गणेश जी बनाएंगे ना, हमारी एक दीवार खड़ी हो जाएगी। तो बूढ़ी माई को गुस्सा आती है। बूढ़ी माई कहती है कि एक मेरे गणेश जी बना दो, 2 मिनट तो लगनी है तुमको, तुम तो मिस्त्री हो। तो मिस्त्री बोलते कि नहीं बूढ़ी माई, हमने तो ठेका ले रखा है इस कोठी को बनाने का, और हम अगर तेरी बात मानेंगे तो हमारा मालिक आके हमें गुस्सा करेगा। तो बूढ़ी माई कहती है कि तुम दीवार बना लो ना, हे गणेश जी महाराज, इनकी दीवार अभी कभी भी सीधी बने ना, जब तक ये मेरे गणेश जी ना बनाए। बूढ़ी माई ऐसा बोल करके बाहर चली जाती है। बाहर जब आती है अपने घर में, तो वो दीवार बनाते हैं मिस्त्री, वो टेढ़ी होती जाती है। जैसे ही वो दीवार बनाते हैं वो टेढ़ी हो जाती है। मिस्त्री जो है बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गए कि जब भी हम जो है दीवार बना रहे हैं वो बार बार जो है टूटे जा रही है, सीधी बनी नहीं रही है, टेढ़ी बार बार बनी जा रही है। मिस्त्री जो है वो अपने मालिक को फ़ोन करते हैं। जब मालिक आता है तो मालिक पूछते हैं कि तुमने अभी तक एक तुमसे दीवार नहीं बनी है। तो मिस्त्री बोलते हैं कि हम तो बना रहे हैं मगर दीवार जो है सीधी नहीं हो रही है। तो मिस्त्री बोलते हैं कि क्या हुआ, कि मिस्त्री बोलता है मालिक से कि मालिक साहब, यहाँ पे एक बूढ़ी माई आई थी और वो बोल रही थी कि मेरे मिट्टी के गणेश जी बना दो, और हमने उनको मना कर दिया। बूढ़ी माई हमको श्राप दे के चली गई कि जब तक मेरे गणेश जी नहीं बनाएंगे तुम लोग, तेरी दीवार जो है वो सीधी नहीं बनेगी। तो मालिक बोलता है कि चलो, कौन सी बूढ़ी माई आई थी, मुझको तुम उनके पास ले करके चलो। तो मिस्त्री जो है मालिक को लेके चलते हैं बूढ़ी माई के पास। तो मालिक जो है बूढ़ी माई से बोलता है कि क्या हुआ बूढ़ी माई, तूने कौन सा ऐसा शराब दे दिया जो हमारी जो दीवार जो है वो सीधी बनी नहीं रही है, टेढ़ी ही बनी जा रही है, दीवार सही बनने पे भी नहीं आ रही है। तो बूढ़ी माई कहती है कि तुम मेरे पत्थर के पहले गणेश जी बना दो तो तुम्हारी दीवार जो है सीधी हो जाएगी। तो बूढ़ी माई को बोलता है कि चल बूढ़ी माई, तू अपना शराब वापस ले, मैं तुझे सोने के गणेश जी बना के देता हूँ। तो साहूकार जो होता है, जो मालिक होता है, उसका जो है वो बूढ़ी माई को सोने के गणेश जी बना कर दे देता है पत्थर के। तो और बूढ़ी भी बोल देती है कि गणेश जी महाराज अब इनकी दीवार जो है सीधी बन जाए। तो जब वो आशीर्वाद ऐसा दे देती है तो उसके गणेश जी भी उसको मिल जाते हैं और मिस्त्री से दीवार सीधी बन जाती है। तो हे गणेश जी महाराज, जैसी उस बुढ़िया की सुनी ऐसी सबकी सुनना, जैसी उसकी दीवार सीधी बनी ऐसी सबके सीधे काम करना। हुंकारा करने वाले को और कहानी सुनने वाले को और कहानी सुनाने वाले को आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज जी की जय। लक्ष्मी माता आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदा ही बनी रहे, यही कामना मांगती हूँ।